नमस्कार। सोसाइटी 24 न्यूज़ के द्वारा रिपोर्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। आज हमारी उपस्थिति उच्च प्राथमिक विद्यालय जिगना कंपोजिट क्षेत्र नौतनवाद जनपद महाराजगंज के अंतर्गत है। इस समय आपका समय 8:10 हो रहा है। समर कैंप का आयोजन 21 मई से 10 जून तक कराया गया है। इसी की देखरेख करने के लिए आज हम उच्च प्राथमिक विद्यालय जिगना पर उपस्थित हैं। आइए यहाँ पर कुछ अध्यापिकागण हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि समर कैंप कब से कब चलाया जा रहा है और समय क्या इसका है। सबसे पहले मैम, आपका सोसाइटी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खड़ी हुई, आप अपना परिचय बताएं। जी सर, मंजू वाजपेयी, प्राइमरी स्कूल जिगना सेकंड, शिक्षा मित्र हूँ मैं। जी। समर कैंप कब से चलाया जा रहा है? सर 21 क्या 21 मई से जी, कब तक चलेगा? 10 जून तक। 10 जून तक चलेगा। कब से चलाया जा रहा है? कितने बजे से चलाया जा रहा है? 7 से सर 10। 7 से 10 बजे तक चला जाए। तो आप यहाँ पर अकेली हैं? नहीं सर, मेरे साथ अच्छा, ये भी आपकी शिक्षा, ये भी शिक्षा मित्र हैं जो? जी सर। जी। ये बच्चों को क्या बता रही हैं आप जो है? सर, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और कचरा प्रबंधन के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। जैसा कि मैडम जी बता रही हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से नहीं रखा जाए। और बच्चे ये जो लिए हैं आपका पेपर जो है, ये पेपर पर क्या बना रहे हैं? सर, इसमें बॉक्स बनाना बताया जाएगा। अच्छा। और इसका विभिन्न उपयोग बताया जाएगा और इसमें किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा वो बताया जाएगा। अच्छा। ये आपका जो पेपर है, इस पेपर पर बॉक्स बनाया जाएगा और किस प्रकार से बॉक्स बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा और इसका उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है ये भी बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं मैम। रीता शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय जिगना सेकंड। जी। हाँ यहाँ आपका समर कैंप में आप पढ़ रही हैं? जी। जी। तो यह आपका जो पर्यावरण बताया जा रहा है या बॉक्स बताया जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी कुछ बच्चों को बताया जाता है? और क्या, योग बताया जाता है, व्यायाम के बारे में बताया जाता है और बच्चों को खेल के बारे में बताया जाता है। अच्छा। जो यहाँ पर आपके हेडमास्टर साहब हैं वो भी कभी कभार आते हैं कि नहीं आते हैं? वो भी आते हैं। अच्छा। तो बच्चों को कुछ खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं? दी जाती है। जैसे क्या दिया जाता है? अब जैसे उसमें जो मिड डे मील है उसी के हिसाब से दिया जाता है। किसी दिन बिस्किट था और ग्लूकोज था और मौसमी फल था। अच्छा। ये सब। चलिए, जैसा कि मैम बता रही हैं, आपका जैसा आपका लिस्ट बना हुआ है उसी के अनुसार से आपका मौसमी फल हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, आदि चीज बच्चों को दिया जा रहा है। खड़े बेटा, खड़े हो। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप जो है? 6। कक्षा 6 में पढ़ते हैं। आप पढ़ आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ। इतने समय आप क्या बना रहे हैं? ये डिब्बा। बॉक्स बना रहे हैं आप जो है। ठीक है, आप खड़े हो मुन्ना। तुम्हारा नाम क्या है? रामचंद्र। रामचंद्र। क्या बना रहे हैं आप? डिब्बा। डिब्बा बना रहे हैं आप जो। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। अच्छा। बॉक्स बताइए आपको। तुम खड़ी हो मुन्नी, मुन्ना क्या बना रहे हो तुम? डिब्बा बना रहे हैं। अच्छा। ये मैम जो आप लोगों को ये बताई हैं समर कैंप या पर्यावरण के बारे में, तो आपको जानकारी समझ में आ रहा है ना? हाँ, पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते हैं पढ़ने यहाँ? यस सर। अच्छा। तुम्हारा नाम क्या मुन्ना? शुभांशु। शुभांशु। अभी मैम जी क्या बताई हैं? डिब्बा बनाने के लिए। डिब्बा बनाने के लिए। और क्या बताई हैं? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बताई है जो। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। ठीक है, बैठिए। चलिए, जैसा कि देखेंगे मैम के द्वारा आपका पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बताया गया और मैम जी ये बता रही हैं कि कभी कभी आपका योगा, पीटीसी इत्यादि चीज़ें बताई जाती है और यहाँ बच्चों की संख्या भी आपका नियर अबाउट समथिंग आपका 15 है जो है। तो कोई संतोषजनक ही रहा, क्योंकि कई कई विद्यालयों पर जाने पर देखेंगे ताला लाग रखा रहता है। ठीक, तो ऐसी स्थितियों में जो शिक्षा मित्र महोदया हैं, आप लोग और कुछ कहना चाहती हैं? आप अपने सैलरी को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के कुछ बोलिए। सर, जो कोई है सब परेशानी है तो संतोषजनक बताइए। है, सब कुछ है, लेकिन जो जैसी हम लोग की स्थिति है, शिक्षा मित्रों की स्थिति कहीं किसी से छिपी नहीं है
और ये बात अपने माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेहनत काम हम लोग का सब कुछ वही है, तो जो हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है तो उस चीज़ में क्यों फिर इतना भेदभाव किया जा रहा है, ये बात तक सरकार तक पहुंचे। अब ज़्यादा क्या कर सकते हैं। नहीं, ये जो हम आप लोगों की आवाज़ हम लोग जो जुलाई से उठाएंगे, इसीलिए हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं आपका सोसाइटी 24 न्यूज़ के द्वारा कि आप लोगों को कुछ परेशानी हो किसी स्थिति में तो बताएं। जैसा कि हम लोग भली बात जानते हैं कि आप लोगों का मानदेय ही कम है, 10,000 रुपये आपका मानदेय मिलता है, तो मेंटेनेंस खर्च पकड़ लिया जाए तो 4,000 रुपया तो निकल जाता है। 6,000 रुपया बच्चा, 6,000 रुपये में पारिवारिक जीवन यापन करना, बच्चों का भरण पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, ये सब तो दुर्लभ है। क्योंकि एक मजदूर की मजदूरी जो आपका 350-400 रुपया हो रही है, वो आपका 11-12 हज़ार रुपया कमा ले रहा है, तो उस तरह से आपकी मानदेय बहुत कम है जो है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत ही कठिनाइयों से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो तो है ही है। यहाँ तक कि देखेंगे आपको कहीं कहीं शिक्षा मित्र को लोग हेय दृष्टि से भी देखते हैं, अरे तो शिक्षा मित्र है कहते हैं जो है। ये नहीं जानते कि शिक्षा मित्र कितना मेहनत करता है और शिक्षा मित्र के बदौलत ही विद्यालय चल रहा है। क्योंकि हेडमास्टर महोदय तो ज़्यादा उपस्थित रहते ही नहीं है, इधर उधर गोल ही रहते हैं, और शिक्षा मित्र बेचारे आपका लेकर के सुबह से शाम तक जब तक विद्यालय चलता है तब तक मेहनत करते हैं जो है। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।